नमस्कार बंधुओं, आज हम कक्षा 12वीं भूगोल विषय का दूसरा पाठ विश्व की प्रमुख जनजातियां, उनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे मन में एक बात आती है कि जनजाति क्या है या जनजाति किसे कहते हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसकी कई परिभाषाएं हैं, उनमें से कुछ एक बता रहा हूं। आदिम संस्कारों को बनाकर रखने वाले मानव जाति का समूह, वह समूह जो हमारे प्राचीन काल के संस्कार है, उन संस्कारों को जीवित रखते हैं, उन समूह को जनजाति कहा जाता है। दूसरी परिभाषा, जंगलों, पहाड़ों आदि स्थानों पर रहने वाले लोगों का समूह। हमारे बीच में ऐसे कई समूह है जो जंगलों में निवास करते हैं, पहाड़ों में निवास करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उन लोगों के समूह को भी हम जनजाति कहते हैं। तीसरी बात आती है, वह लोग जो हमारी शिक्षा और सभ्यता से वंचित हैं, उनसे पिछड़े हुए हैं, उनको न शिक्षा का ज्ञान है न सभ्यता का ज्ञान है, उन लोगों के समूह को जनजाति कहा जाता है। भारत में जनजाति लोगों की संख्या कुल जनसंख्या की लगभग, भारत में जनजातियों का प्रतिशत लगभग 8.67 है और राजस्थान में इन जनजातियों का प्रतिशत 13.48% है। अब बात आती है विश्व की प्रमुख जनजातियां। विश्व की प्रमुख जनजातियां अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग ध्रुवों में निवास करती है। सबसे पहला, ध्रुवीय प्रदेश या ठंडे प्रदेश, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जहां पर बर्फ पड़ती है, ठंडे प्रदेश रहते हैं, वहां निवास करने वाले जनजातियों में एस्किमो, सेमोइड्स और याकुत, ये जनजातियां प्रमुख है जो ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। दूसरा, विस्तृत रेखीय संगन वनों में निवास करने वाली जनजातियां। एक ऐसा क्षेत्र भी है हमारे संसार में जो विस्तृत रेखा के पास में है, संगन वन है, वहां निवास करने वाली जनजातियों में पिग्मी, सेमांग, सकाई है। उसी प्रकार उष्ण व कालाहारी मरुस्थल, बहुत लंबा चौड़ा, जो अफ्रीका महाद्वीप में लगभग पाया जाता है, वहां निवास करने वाली जनजातियों में बुशमैन प्रमुख रूप से है। चौथा है उष्णकटिबंधीय घास क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, यानी जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ऐसा भी क्षेत्र है जहां घास के मैदान है, वहां मसाई और बद्दू नामक जनजातियां निवास करती है। फिर समशीतोष्ण कटिबंधीय घास के क्षेत्रों में निवास करने वाले जनजातियां, किर्गिज जनजाति के लोग जो समशीतोष्ण कटिबंधीय और घास के मैदानों में निवास करती है। और अंतिम है जनजातियों का निवास करने का क्षेत्र, वो है दुर्गम पहाड़, जिसमें भील है, गोड़ है, मीणा है, नागा है। यह जनजातियां इन क्षेत्रों में निवास करती है। अब इस पाठ में हम विश्व की मुख्य 4 जनजातियों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड है। चार जनजातियों का अध्ययन नंबर 1 एस्किमो,
बुशमैन बेल और गोंड जनजाति, इन 4 जनजातियों का अध्ययन हम आगे करेंगे। एस्किमो जनजाति, विश्व की जनजाति में सबसे पहले एस्किमो जनजाति। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। वह जनजाति के लोग जो जानवरों को या शिकार को मार करके उसके मांस को कच्चा खाते थे। दूसरा इसका अर्थ होता है बर्फीले प्रदेशों में निवास करने वाले, जहाँ पर ज़्यादा बर्फ गिरती है उनमें निवास करने वाले लोग। जैसे एक मानचित्र दिया हुआ है, ये उत्तरी अमेरिका का मानचित्र है। इसके अंदर एस्किमो जनजाति के लोगों का निवास क्षेत्र दर्शाया गया है। परीक्षा में से पूछा जाता है एस्किमो जनजाति, बुशमैन बेल या अन्य जनजातियों के निवास क्षेत्र को दर्शाइए। तो एस्किमो जनजाति के लोग उत्तरी ध्रुव में, यानी यहाँ अलास्का, ग्रीनलैंड है, जहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, बर्फ ज्यादा गिरती है, वहां निवास करते हैं। तो मानचित्र में इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं कि ये लोग उत्तरी ध्रुव में निवास करते थे। इनकी जो प्रजाति थी वो मंगोल प्रजाति थे। कोई भी जाति हो, कोई भी जनजाति हो या कोई भी जाति हो, उसकी कोई ना कोई प्रजाति होती है। तो एस्किमो जनजाति के लोगों की प्रजाति थी वो थी मंगोल प्रजाति। एस्किमो जनजाति के लोगों के शरीर की बनावट या शारीरिक विशेषता जिसको कहते हैं, इन लोगों का चेहरा सपाट होता था और शरीर का रंग हल्का पीलापन लिए हुए भूरा होता था। बाल भद्दे और काले होते थे। कद मंझला होता था, नाक चपटी होती थी और आंखें तिरछी और शरीर पुष्ट और मजबूत होता था। एस्किमो जनजाति का दूसरा कार्य आर्थिक क्रियाकलाप। ये अपने जीवन यापन करने के लिए आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप का मुख्य साधन उनका था आखेट करना, यानी जानवरों को, हिरणों को वो मार करके अपना जीवन यापन करते थे। और आखेट करने के उनके 2 प्रकार होते थे, शीतकालीन आखेट और ग्रीष्मकालीन आखेट। जो सर्दी में शिकार करना और गर्मी में शिकार करना, 2 विधियों से ये शिकार करते थे। और शिकार करने का मुख्य वो था सील मछली। सील मछली का वो शिकार हार्पून हथियार से करते थे। तो ये शीतकालीन आखेट को भी 2 विधियों से करते थे, एक माऊपाक विधि से और दूसरी इतुरपाक विधि से। शीतकालीन आखेट की 2 विधियां थी, माऊपाक और इतुरपाक। माऊपाक विधि का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। ये लोग बर्फ के एक छिद्र में एक हड्डी की छड़ लगा देते थे, एक बर्फ का छिद्र करते थे, उसमें हड्डी की छड़ लटका देते थे और मछली की प्रतीक्षा करने के लिए दूसरी जगह जाकर के बैठ जाते थे। जब मछली इनके बर्फ के छिद्रों में आती थी श्वास लेने, तभी वो हड्डी हिल जाती थी और हड्डी हिलने से ये लोग तुरंत हार्पून हथियार लेकर के उसको शिकार कर लेते। इसको कहते थे माऊपाक, यानी हड्डी के संकेत के अनुसार जो शिकार करने की उनकी विधि थी उसको माऊपाक कहा जाता था। दूसरी इनकी विधि थी वो थी इतुरपाक। इतुरपाक के अंदर ये लोग 2 छिद्र करते थे, एक छिद्र में वो चारा डालते थे और दूसरे छिद्र में मछली को वहां बुलाते थे। उसी प्रकार संकेत के अनुसार वो मछली जैसे उसमें आती थी, संकेत मिलते ही तुरंत वो हार्पून हथियार से उसका भी शिकार कर लेते। इस प्रकार की विधि को इतुरपाक कहते हैं। तो ये दोनों विधियां ये शीतकालीन में काम लिया करते थे
और ग्रीष्म काल में इनके शिकार करने की जो दूसरी विधि थी, बसंतकालीन आकेट। पहले हमने शीतकालीन आकेट पढ़ा था, अब ग्रीष्म ऋतु में ये लोग शिकार करते थे। वो तरीका कि लोग ग्रीष्म काल में जैसे ही मछलियां श्वास लेने के लिए धूप सेकने के लिए बाहर आती थी, तो ये लोग उनका शिकार कर लेते थे, जिसको दूसरी भाषा में उत्तोक कहा जाता है। यानी गर्मी के समय जब मार्च अप्रैल का महीना होता था तो मछलियां बर्फ से बाहर धूप लेने के लिए, थोड़ा श्वास लेने के लिए ज्वार आती थी, तब ये इस जाति के लोग उसका शिकार करते थे। उसको बसंतकालीन आकेट कहा जाता है, अर्थात उत्तोक भी कहा जाता है। ये चमड़े की नाव रखते थे जिसको कया कहते हैं, यानी चील मछली के चमड़े से नाव बनाते थे जिसका नाम कया कहते हैं। और ये बाहर शिंगा कैरिबो का शिकार ज्यादा करते थे। शिकार करने के लिए शिकारी कुत्तों का उपयोग करते थे। इनका भोजन कच्चा मांस होता था। जीव जंतु, कैरिबो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आदि का भोजन करके अपना जीवन यापन करते थे। वस्तुएं, ये लोग अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते थे। तिमियाक, स्लेज, कार्मिक, उमियाक इत्यादि। तिमियाक इनके घरों को कहा जाता था। कार्मिक, ये लोग जूते पहनते थे, उनको कार्मिक कहा जाता था, जिनको मुकलूस कहते हैं। स्लेज आदि का उपयोग करते थे जो बर्फ पर कुत्ते रेंडियर के द्वारा खींची जाती थी। बिना पहिए की गाड़ी होती थी, बिना इंजन की। और उमियाक, ये नाव होती थी बड़ी, जो व्हेल मछली का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते थे। इनका निवास गृह, ये लोग जहाँ रहते थे उनके निवास घर को इग्लू कहा जाता था। ये बर्फ के मकान होते थे। दूसरा, कर्मक, जो 5 और 6 फुट धरती के ऊपर बना हड्डियों से बना होता था और ऊपर कैरिबो के खाल से ढका जाता था, जिसको कर्मक कहा जाता था। और ग्रीष्म काल में ये अस्थायी घूमकर जीवन जीते थे, इसलिए तंबू बनाकर रहते थे। समाज और संस्कृति, इनके समाज छोटे छोटे समूहों में रहते थे, घूमकर जीवन व्यतीत करते थे। इनका समाज पितृवंशी होता था। बहुपत्नी प्रथा का रिवाज था। जब ज्यादा ठंड पड़ती थी, बूढ़े लोग आत्महत्या कर लेते थे, क्योंकि उनको वो ठंड सहन नहीं होती थी। आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आने के कारण से इन्होंने स्लेज गाड़ी के स्थान पर नैनो स्कूटर का उपयोग शुरू कर दिया। और उसी प्रकार से अनेक इनके जीवन में परिवर्तन आ गए। ये घूमकर जीवन जीने की जगह स्थायी जीवन जीने लगे। इन्होंने कृषि करना प्रारंभ कर दिया। इसी प्रकार इनका जीवन पहले की अपेक्षा कुछ सुधार हो गए। इसी प्रकार से ये आपके सामने जो एस्किमो जनजाति का परिचय था वो पूरा हो गया।